तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ, जहाज का वॉइस डेटा रिकॉर्डर जाए हादसा से मिल गया। तहकीकाती टीम ने ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। जराये के मुताबिक लैंडिंग क्लियरेंस से कबल लैंडिंग गियर का अहम तरीन प्रोसीजर यकीनी बनाना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जिम्मेदारी थी। चेक गियर इन लॉक के अमल को हर सूरत मुमकिन बनाना था। तैयारा हादसे की वजूहात जानने का मिशन, एयरबस कंपनी की टीम आज जाए हादसा का मुआयना करेगी। टीम पाकिस्तान में 16 घंटे तहकीकात करेगी। तबाह होने वाले PIA के तैयारे का ब्लैक बॉक्स और इंजन हमला ले जाएगी। उधर PIA की तहकीकाती टीम का तैयारा हादसे के मकाम का दौरा, 7 रुकनी टीम ने जदीद आलात के साथ जाए हादसा का मुआयना किया। शहीद पायलट सजाद गुल के वालिद PIA इंतजामिया पर बरस पड़े। गुल मोहम्मद भट्टी बोले कि PIA वाले सिर्फ सियासत कर रहे हैं, PIA की इंक्वायरी पर एतबार नहीं, हादसे की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की सजाद गुल के वालिद से मुलाकात, कहते हैं वज़ीर आज़म की निगरानी में इंक्वायरी आज़ादाना होगी। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक राबता, कराची में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस, कहा तुर्की के अवाम। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद का भी वज़ीर आज़म को टेलीफोन, तैयारा हादसे में हलाकतों पर अफसोस का इजहार। तैयारा हादसा, शहीद 97 में से 41 मैयतों की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त के बाद मैयतें लवाहिकीन के सुपुर्द। PTI ने लवाहिकीन को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टिकट्स जारी कर दी, जबकि 4 मैयतें लाहौर, 3 इस्लामाबाद पहुंचाई जा चुकी। कराची तैयारा हादसे में शहीद 3 दोस्त सबूत खाक। रावलपिंडी में आसिफ फयाज और दानिश शाह की नमाज जनाजा के मौका पर हर आंख अश्कबार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की भी शिरकत। ज़िशान की नमाज जनाजा पिंडी घेप अटक में अदा। शहीद मुसाफिर अमार राशिद की नमाज जनाजा लाहौर के इलाके करीम पाक में अदा कर दी गई। पाकिस्तानी शायद ये समझ रहे हैं कि ईद तक बस सिर्फ ये बीमारी थी और ईद के बाद ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बड़ी ही बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर हमने एहतियातें न बरती और अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की तो आने वाले दिनों में इन अमवात के अंदर बतदरीज बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत ज़ाहिर है कि सूरत हाल का असर नौ जायज़ा लेगी। अगर ज़रूरत समझी गई कि हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फैसले की नज़रसानी करनी पड़ेगी। लॉकडाउन खोलकर कोरोना फैलाने के बाद हुकूमत को होश आने लगा। ईद के बाद लॉकडाउन दोबारा सख्त करने का इंदिया दे दिया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ये सोच गलत है कि कोरोना का फैलाव खत्म हो गया। SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी की जाएगी। एहतियाती तदाबीर ना अपनाएं तो बड़ा सानहा हो सकता है। अवाम बीमारी रोकने का सबब बने, फैलाने का सबब ना बने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कोरोना को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म, कहते हैं कोरोना को काबू करने के बाद मुआशी बहाली पर तवज्जो देंगे। सिंध में मजीद 433 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। मजीद 2 अफराद के जाम बहक होने से हलाकतों की तादाद 369 हो गई। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहो की कोरोना को शिकस्त देने के लिए सेहतयाब मरीजों को प्लाज्मा अतिया करने की अपील। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद का भी वज़ीर आज़म को टेलीफोन, तैयारा हादसे में हलाकतों पर अफसोस का इजहार। तैयारा हादसा, शहीद 97 में से 41 मैयतों की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त के बाद मैयतें लवाहिकीन के सुपुर्द। PTI ने लवाहिकीन को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टिकट्स जारी कर दी, जबकि 4 मैयतें लाहौर, 3 इस्लामाबाद पहुंचाई जा चुकी।
कराची तैयारा हादसे में शहीद 3 दोस्त सबूत खाक। रावलपिंडी में आसिफ फयाज और दानिश शाह की नमाज जनाजा के मौका पर हर आंख अश्कबार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की भी शिरकत। ज़िशान की नमाज जनाजा पिंडी घेप अटक में अदा। शहीद मुसाफिर अमान राशिद की नमाज जनाजा लाहौर के इलाके करीम पार्क में अदा कर दी गई। पाकिस्तानी शायद ये समझ रहे हैं कि ईद तक बस सिर्फ ये बीमारी थी और ईद के बाद ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बड़ी ही बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर हमने एहतियातें न बरती और अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की तो आने वाले दिनों में इन अमवात के अंदर बतदरीज बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत ज़ाहिर है कि सूरत हाल का असर नौ जायज़ा लेगी। अगर ज़रूरत समझी गई कि हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फैसले की नज़रसानी करनी पड़ेगी। लॉकडाउन खोलकर कोरोना फैलाने के बाद हुकूमत को होश आने लगा। ईद के बाद लॉकडाउन दोबारा सख्त करने का इंदिया दे दिया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ये सोच गलत है कि कोरोना का फैलाव खत्म हो गया। SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी की जाएगी। एहतियाती तदाबीर ना अपनाएं तो बड़ा सानहा हो सकता है। अवाम बीमारी रोकने का सबब बने, फैलाने का सबब ना बने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कोरोना को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म। कहते हैं कोरोना को काबू करने के बाद मुआशी बहाली पर तवज्जो देंगे। सिंध में मजीद 433 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। मजीद 2 अफराद के जाम बहक होने से हलाकतों की तादाद 369 हो गई। वज़ीर सेहत सिंध अजला पेचोहो की कोरोना को शिकस्त देने के लिए सेहतयाब मरीजों को प्लाज्मा अतिया करने की अपील। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा। 24 घंटे में मजीद 1748 केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 56,349 हो गई। मजीद 34 हलाकतों से तादाद 1,167 तक पहुंच गई। 17,482 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। कोरोना और तैयारा हादसा। शहरियों ने ईद का दूसरा रोज भी घरों में सादगी से मनाया। अवाम पर तफरीही मकामात पर जाने की पाबंदी। घरों में दावतें, मनपसंद खानों पर हाथ साफ। लॉकडाउन के बायस बच्चों का मौज मस्तियों का प्लान फ्लॉप। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी का जोर। जैकबाबाद, दादू और शहीद बेनजीराबाद में दर्जा हरारत की 50। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची भी गर्मी की शिद्दत पारा 36 डिग्री पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। टिड्डी दल के फसलों और फलदार दरख्तों पर वार। टिड्डियों के तदारुक के लिए महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और आर्मी की टीमों का ऑपरेशन। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के 50 मुतासरा अजला में कार्रवाइयां जारी। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 55,41,000 से तजावुज कर गई। 3,47,000 से जायद अफराद हलाक। 23,20,000 से जायद अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। ब्राजील अमेरिका के बाद कोरोना से मुतासिर दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। 3,65,000 से जायद अफराद वायरस का शिकार। 22,746 अफराद जान से चले गए। बड़े मुतहरिक साथी थे, बड़े शाइस्ता नफीस शख्स थे, ज़हीन शख्स थे और हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनका दफ्तर, मेरा दफ्तर साथ साथ थे, सारा वक्त दोस्ती, और कभी उन्होंने नाजायज़ सेंसरशिप नहीं की। हमेशा जहानत के साथ समझाते थे, प्यार करते थे। अंसार नकवी चले गए, यादें छोड़ गए। मारूफ तज्जियाकार नजम सेठी कहते हैं अंसार नकवी बहुत शाइस्ता शख्स थे, भुलाना बहुत मुश्किल है। एंकर नसीम ज़हरा बोली, अंसार नकवी के लिए मिलने के लिए आने वाला हर शख्स अहम होता था। बहसियत एक कॉलीग के चैनल 24 पे मैंने उनको बेइंतहा शफीक, बहुत सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत मुस्तकिल मिजाज पाया। उन्होंने कभी किसी भी
ही मजे पे झुंझलाहट का इजहार नहीं करते थे, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत। और वो सादगी के फलसफे में मेहनतें सिखा गया। अलविदा अंसार नकवी, अलविदा। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर सिटी न्यूज़ फैमिली दिल गिरफ्तार। अंसार नकवी हमेशा याद रहेंगे। सियासी और समाजी शख्सियात की शहीद अंसार नकवी के अहले खाना से ताज़ियत।